भिवानी का नाम रोशन करने वाले 9 दिग्गजों को मिला नवरत्न अवार्ड। भिवानी परिवार मैत्री संघ ने 15 सितंबर रविवार को रोहिणी स्थित होटल क्राउन प्लाजा में नवरत्न अवार्ड 2024 का आयोजन किया। इस भव्य समारोह में देश के 9 जाने माने बिजनेस आइकन्स को सम्मानित किया गया। इन 9 दिग्गजों ने युवा पीढ़ी को संदेश दिया कि वह रातों रात चमत्कार की आस न रखे, क्योंकि सफलता निरंतर प्रयास, एकाग्रता और कड़ी मेहनत से मिलती है। भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष राजेश चेतन ने बताया कि यह कार्यक्रम में शामिल हुए अतिथियों ने नवरत्नों को संघर्ष भरी यात्रा सफलता की कहानी को बड़े ध्यान से सुना। राजेश चेतन ने बताया कि अपनी प्रतिभा, संघर्ष, जीतने की जिद की बदौलत से सभी नवरत्न आज देश दुनिया में भिवानी का परचम लहरा रहे हैं। इस अवसर पर राजेश गुप्ता, सीएमडी भारत रसायन फाइनेंस लिमिटेड, सुरेश के गुप्ता, सीएमडी गोल्डन ग्रुप ऑफ कंपनीज, सत्य एस गुप्ता, डायरेक्टर गैलेक्सी इंडिया, राजकुमार गर्ग, डायरेक्टर मॉविश रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड, ब्रजलाल सराफ, डायरेक्टर प्यारे लाल जगन्नाथ सराफ, बजरंग लाल अग्रवाल, एमडी स्टोनएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नरेश मित्तल, सीएमडी सिग्नेचर ग्लोबल कॉमट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर प्रेम गर्ग, अध्यक्ष श्री लाल महल ग्रुप नेशनल प्रेसिडेंट, इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन, डॉक्टर आशीष गुप्ता, डायरेक्टर यूनिक हॉस्पिटल कैंसर सेंटर, सभी को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। मंच संचालक राजेश चेतन, सुनीता जैन और प्रमोद शर्मा ने किया। यह कार्यक्रम 2 सत्रों में विभाजित था। वहीं बात करें पूजा बंसल की और उनके साथियों की, पुरानी मूर्तियों को एकत्र कर सम्मान पूर्वक रखने के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेश चेतन व डॉक्टर रमेश गुप्ता ने कहा कि आज हम अपनी जड़ों से कट रहे हैं, जबकि घर के बड़ों से मिलने वाले ज्ञान हमें विश्वविद्यालय नहीं दे सकते। इसके साथ ही भिवानी परिवार मैत्री संघ ने नरसी की भात नामक नई समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य भिवानी जिले के गरीब कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत बीपीएमएस की ओर से प्रत्येक कन्या के घर जाकर 51,000 की नगद राशि दी जाएगी। इसकी पहल के लिए समाज सेवियों में 70 से अधिक कन्याओं के विवाह के लिए धनराशि दान करने की सहमति की है। अभी यह योजना भिवानी में चलेगी, फिर इसका विस्तार अन्य शहरों में जिले में किया जाएगा। इस अवसर पर भिवानी परिवार मैत्री संघ के प्रधान राजेश चेतन के अलावा महासचिव दिनेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष पवन मोड़ा, हंसराज रल्लन, विनय सिंगल, मनीष गोयल, प्रमोद कुमार शर्मा, मीनाक्षी गर्ग, संजय गुप्ता, दीपक गुप्ता, संजय जैन, राजकुमार अग्रवाल, सुशील गणोत्र दल और अन्य भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भिवानी परिवार मैत्री का विशेष योगदान रहा। मेरे पिताजी ऊंट रखते थे, ऊंट के ऊपर भिवानी जाते थे और भिवानी से जो भी सामान चाहिए था वो ऊंट के ऊपर लेके आते थे। तो हमें अक्सर बताया करते थे कि भिवानी में ये है, भिवानी में वो है। हमने कभी जिंदगी में देखा नहीं था। मैं पहली बार 70 में भिवानी गया तो वहाँ पर ये आपके भिवानी के अंदर पिक्चर हॉल है, 2 पिक्चर हॉल है। मैंने पहली बार पिक्चर देखा था, आया सामने घूम के, वो भिवानी में देखी थी। तो हर गए आसमान से, तो मुझे यकीन था कि उससे घुमा था कि तेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे उसे घुमा था कि तेरी उड़ान कुछ कम है और मुझे विश्वास था कि ये आसमान कुछ कम है। तो बच्चों में इतनी होती है कि वो जिंदगी भर वो खुशी नहीं मिटती और बीतने की 2-4 दिन रहती है। आप जी एक तो क्या है जो जिनके कोरोना में काफी पेरेंट्स चले गए, उन बच्चों की काफी बच्चों की स्कूल फीस देते हैं। और विकलांग बच्चों की एक स्कूल है पश्चिम बिहार में, 150-200 बच्चे विकलांग, बिल्कुल उनके अंदर जो हेल्प हो सकती है वो हेल्प करते हैं। और भी कई तरह के चैरिटेबल हैं जो हम टाइम टू टाइम मेडिकल कैंप लगाते रहते हैं, तो हम स्टूडेंट फाउंडेशन के अंदर करते हैं। बहुत बढ़िया ये बात राघव जी, संस्कार जो पुराने संस्कार हमारे माता पिता ने दिए, हमने वो अपने बच्चों को दिए। तो मैं तो
ये कहता हूं कि भगवान जो मेरे बच्चे हैं ऐसे सबके बच्चे हो। हमें खांसी आती है तो तकलीफ उनको पहले होती है, हमारे को बाद में होती है। तो ये हमारा साथ, मतलब आप तो कहते हो कि अलग रहने की, हम तो कहते हैं कि 5 मिनट भी अगर हम अलग होने की सोचते तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ना बच्चों के लिए ना हमारे लिए। तो मैं तो इसके बारे में प्लीज बताइए। सो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। पहले तो मैं बाबूजी के लिए एक चीज़, जैसे बाबूजी ने बोली कि सबके बच्चे अच्छे होते हैं, ये बात सच है। और मैं मानता हूँ कि हमारे हरियाणा के खासकर परिवारों को जब हम एक दूसरे को देखते हैं, ये मंच इसी तरीके का है कि एक दूसरे के परिवारों की अच्छाइयाँ जाने और उनसे हम प्रेरित हुए। तो बिल्कुल बाबूजी जो कह रहे हैं सबके बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन मैं भी जरूर एक बात बोलूँगा कि शायद मैंने बहुत परिवारों को देखा है। हमारे मार्बल में राजस्थान के बहुत परिवार हैं, हरियाणा के कम है, बल्कि राजस्थान के परिवार ज़्यादा हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने जो हमारे परिवार में देखी वो मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि मेरे पिताजी ने जब 2001 में ये 9 लाख रुपए का लोन दिया था भैया, जो कि बता रहे हैं कि 5 लाख रुपए उनके पास खुद के थे और 4 लाख उन्होंने किसी से लेके दिए थे, ये बात सच है। लेकिन मैं 1 मिनट आपका से शेयर करने के लिए कि बड़ी इंटरेस्टिंग याददाश्त है मेरी कि हम लोग गाड़ी में, मैं और पिताजी आ रहे थे और मैं 17 से 18 साल का था उस टाइम जब 2001 में हमने काम शुरू किया। तो मैं बाबूजी को बोला कि पापा, मुझे पता था हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है और मैं पापा के साथ 3-4 साल से काम पे भी जा रहा था कागज में। तो मैंने कहा पापा ये अपने इतने पैसे हैं और अपन ने, ये मेरी छोटी बहन है और उसके लिए अपन ने शादी के लिए भी इकट्ठे कर रखे हैं, और तो हमारे को इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो मेरे को बड़ी अच्छी बात है और मैं ये सब आप बाबूजी जितने भी पिताजी लोग हैं उनसे बोलूँगा, वो लाइन अकेली मुझे 600 करोड़ तक लेके गई है और वो 6000 करोड़ तक भी वही लाइन लेके जाएगी जो मेरे बाबूजी ने बोली थी कि तू ऐसा कर, तू बाहर जा, काम कर, अगर सब अच्छा हुआ, भगवान ने अपन ने किसी का गलत नहीं किया, अपना कभी गलत नहीं होगा। फिर भी कभी कोई तकलीफ आई, घर में 2 रोटियां हैं, खाने की कमी नहीं होगी, परिवार में सब लोग मिलकर आराम से खाना खाएंगे, टेंशन नहीं होगी। तो ये बात एक मैं आपसे जरूर कहूँगा कि अपने बच्चों को हम सब लोग अगर ये प्रेरित कर दें कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तू जा आगे, लड़ ले, जीत ले, तो हर इंसान के अंदर मेरे हिसाब से सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, गौरव, शाहरुख खान, एक कोई भी दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, हर इंसान के अंदर वही क्षमता है। सिर्फ हमारे माँ बाप के आशीर्वाद की जरूरत है और माँ बाप की प्रेरणा की जरूरत है। Sir, look here. Sir. जय भगवान जी, साथ में हम के अच्छा मॉर्निंग क्लब वाले हैं आप लोग। क्लब तो शाम को भी बंद चलता है, मॉर्निंग बनाते हैं। इसके साथ में मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ। अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया आपकी संस्था को कि आप जो सम्मान भिवानी से रिलेटेड व्यापारियों का या जो भी आगे बढ़ते हैं उनका करते हैं, इसकी जगह ये तो करते रहिए, भिवानी या हरियाणा से जो IAS और IPS बनते हैं उनका भी सम्मान अगर हम इसी तरीके से स्टेज पे लाके करें तो बड़ा अच्छा लगेगा, हमारे परिवार को भी बड़ा फायदा होगा। तो इस चीज को अगर आपको अच्छा लगे तो देखिए। थैंक यू, धन्यवाद। 2 मिनट बाद भी आपसे एक बात कहूंगा। आपने माइक लेते ही एक बात कही कि 14 साल तक मुझे इस परिवार से वंचित क्यों रखा। मोहित यादव कहाँ बैठे? मोहित यादव और कौन आ रहे हैं? नरेंद्र सिंघानिया जी, वेट नरेंद्र सिंघानिया, सुनील अग्रवाल अडेला, हंसराज रोहन, एक बार आ जाएंगे सब लोग। ये मेरे पुराने वाले स्टार है, एक बार और तालियों से प्राण प्रतिष्ठा आप कर दो।
मतलब कोई ऐसा काम जो अटक गया आपका, अरे वाह नरेश मित्तल साहब आ गए, एक बड़ा काम करते हैं। अभी कश्मीर में 15 दिन का कैंप लगाना कर रहा आपने, और भिवानी परिवार को भी आमंत्रित किया था। डेट हमारी मैच में गई, बोले साहब सब आ जाओ भिवानी परिवार के लोग। पूरे 15 दिन तक वहाँ कैंप चलता रहा। किनार सिंथेटिक्स का कपड़े में बेकार बादशाह है। आप तालियां बजाइए, इसकी पीढ़ी आगे बढ़। ये इसकी जेके मित्तल है। कितना लोग जानते हैं जेके मित्तल साहब को? और मैं इनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार बहुत प्यारों के लिए भी आपकी तालियां हो। हमारे जितने भी पिछले 2 सालों के नवरत्न यहाँ उपस्थित हैं और हमारे 2024 के नवरत्न जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सब का भिवानी परिवार मैत्री संघ की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए। तो अभी हम सुन रहे थे बजरंग जी को। अब जो दूसरे हमारे नवरत्न हैं वो है डॉक्टर आशीष गुप्ता। डॉक्टर आशीष गुप्ता यूनिक कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और इनकी आंखों में एक खूबसूरत सा सपना पल रहा है कि पूरी देश और दुनिया को कैंसर मुक्त बनाया जाए। कैंसर मुक्त भारत बनाने का सपना इनकी आंखों में पल रहा है और हम ये पूरा विश्वास करते हैं कि आपका ये सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। सबसे पहले मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता को भिवानी परिवार मैत्री संघ में बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आज वो समय निकालकर अपने बिजी शेड्यूल से हमारे बीच में उपस्थित हैं। और जैसे कि हमें बताया गया है कि उनकी धर्मपत्नी श्रेया जी भिवानी से हैं, तो मैं पहला क्वेश्चन तो ये पूछना चाहूँगी कि आपको कैसा लग रहा है भिवानी जिले का दामाद बनकर? मुझे मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा कि आई एम वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये सम्मान भिवानी परिवार से मिला, जो बल्कि मेरे पिताजी, मेरे बाबा जी को वो इसके अधिकारी हैं। तो उनकी बिहाफ पे आज मैं बात करूँगा। भिवानी के लोग दीदी जैसे आपने कहा मुझे बहुत पसंद है। नहीं, आप सच बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके साथ। अच्छा, मैं बताना चाहूँगी कि श्रेया भाभी, ये मेरा भाई है, तो श्रेया भाभी काजरा परिवार से हैं और पहाड़ी माता मंदिर को पहाड़ी माता जी को मानते हैं। और पहाड़ी माता मंदिर सबसे पहले श्रेया की ग्रेट ग्रैंड मदर ने बनाया। अकेली औरत पहाड़ों के बीच में से पैदल जाके आज से 110 साल पहले। तो इट्स एन ऑनर। श्रेया भाभी, अगर आप 1 मिनट खड़ी हो जाएं, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू एवरीवन। तो काजरा परिवार को बिलोंग करती हैं। मंदिर में 2 दिन रहकर आए हैं, वहाँ पर उनकी धर्मशाला मंदिर के साथ ही है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और क्या कहना चाहेंगे आप देवी के बारे में? नहीं, बहुत ही एक अलौकिक अनुभव था वहाँ पर। आप सब लोग तो वहाँ पे गए ही होंगे। वहाँ का जो हवा है, वहाँ का जो पानी है, उसकी मिठास कुछ अलग ही है। वहाँ पर पहाड़ी पे जब वहाँ पर सबके साथ रहते हैं, ऐसा पता नहीं चलता कि हम इसी दिल्ली में, इसी रोहतक में, इसी भिवानी के अंदर हैं। एक बिल्कुल ही अलग ही वातावरण है वहाँ पर कि कैसे वहाँ पे सुबह से शाम तक बच्चे खेल रहे हैं, चल रहे हैं। तो जब हम गए वहाँ पे 2-3 दिन अभी पीछे अप्रैल के महीने हैं, तो मतलब वहाँ पे इट वाज ऑलमोस्ट जैसे लोग अपने रिट्रीट्स पे जाते हैं, कहीं ना कहीं हॉलीडेज पे जाते हैं। इट वाज इवन मच बेटर फीलिंग। तो फिर आप वहीं पले बड़े, फिर भी आपने इंडिया में आके MBBS करना चाहा, इसके पीछे क्या कारण है? दीदी क्या था कि पापा को शुरू से था कि बाबा जी के साथ हम जितना टाइम लगाएंगे उतनी लाइफ के अंदर तरक्की। तो जब हम छोटे थे उस टाइम पे भी समर्स के अंदर या तो बाबा जी आते थे अमेरिका या हम 3 महीने के लिए जाते थे। तो समर स्कूल करना, ये एक्टिविटी करना, पापा ने कहा कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बाबा जी के साथ जो टाइम मिलेगा उससे बढ़ के और कुछ नहीं अल्टीमेटली।
तो जब MBBS की बारी आई कि अमेरिका से करना है किसी अच्छे कॉलेज से या इंडिया आना है, तो उन्होंने कहा कि जब इंडिया जाओगे तो बाबा जी के साथ जो 1-to-1 जो टाइम मिलेगा उसको कोई बीट नहीं कर सकता। 5.5 साल 6 साल जो उनके साथ जो टाइम मिलेगा, तो उनके सानिध्य के कारण मैं आया, मेरा छोटा भाई आया, बहन आई, हम सब अच्छे आए अमेरिका से। और अब अगर मैं सोचूं, जैसे मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं जैसे इंडिया है MBBS करना है, तो आई कैन रियली से यस, जब वापस अमेरिका जाते हैं इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ स्ट्रगल बिकॉज यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा एग्जाम्स एंड डू एक्स्ट्रा थिंग्स, बट मतलब 1000 टाइम्स इट इज फार 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 बेटर। मतलब जो उनके साथ जो टाइम मिला और जो सीख मिली, आई कैन नेवर फॉरगेट। I think that calls for a round of applause कि हम अपनी रूट्स से जुड़ने के लिए US से आकर इंडिया में पढ़े, पर आप वापस MD और DL करने वापस करें US, उसके पीछे क्या कारण था? ये था दीदी कि we wanted to train at the best institutes of the world. उन्होंने कहा बेटा नहीं US में मान नहीं सकता। एक बार तालियां बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? 2-3 परिचय फटाफट करवा दो। श्रीमान सुभाष, श्रीमान कृष्ण भास्कर जी, भिवानी परिवार व्यक्ति संघ के फर्स्ट पैटर्न मेंबर, जो दिल्ली की टॉप रामलीला है PU ब्लॉक रामलीला, उसके प्रधान है पिछले 30 वर्षों से। तालियां बजा के स्वागत। सुनील जैन साहब हमारे पिछले वाले नवरत्न हैं, तो शाम गांव के रहने वाले हैं, बड़े बिल्डर हैं, वन सिटी के नाम से रोहतक में, गाजियाबाद में, नोएडा में आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इनका काम चल रहा है। इन्होंने कहा है कि एक प्रोजेक्ट ऐसा होगा जो ओनली फॉर BPMS मेंबर्स होगा। हमारे जीजा जी का सारा जीवन भिवानी में रहा। उनके भाई जय कुमार जी आज भी भिवानी में हैं, चाहे वो सोनीपत का सारा जीवन भिवानी में रहा और ये सारे बच्चे भिवानी में पले थे, तो इसलिए भिवानी तो हम लोग के समझो साले हैं। और मीनाक्षी के मामा जी हो गए जी। मेरा सपना है कि एक कैंसर मुक्त भारत हो, उसकी परिकल्पना आपने की है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपने देश में सफल होंगे। और कहते हैं कि भिवानी वाला जो है आदमी जिनसे भिवानी से परिचय वो अपनी आदत नहीं छोड़ता। तो एक डॉक्टर साहब थे भिवानी के, उन्होंने एक बहुत बड़ा मामला तो बहुत सीरियस था कि डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपने इतनी सफलता। लेकिन औरत तो औरत ही रहती है। उसने कहा जी आपने तो इनके दिल में झांक के देखा, क्योंकि बाईपास सर्जरी की दिल को गए हैं, बारीकी से देखा है, जरा ये तो बताओ इनके दिल में कोई और तो नहीं था। इतना मतलब सफलतापूर्वक होगी। उसके बाद ये सवाल पूछ लिया कि डॉक्टर साहब आपने तो अंदर झांक के देखा, कोई और तो नहीं था। तो ये समाज चलता रहता है भिवानी, क्योंकि बद्रीनाथ जी ने कहा कि भिवानी का आदमी जो है भिवानी से जुड़ा रहता है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले सेक्शन से रूबरू होते हैं, अगले नवरत्न से रूबरू होते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ उस नवरत्न की जिनकी यात्रा जो है खेड़ा गांव से शुरू हुई और आप देख सकते हैं कि वो भारत रसायन फाइनेंस लिमिटेड उसके CMD बने और उसके पश्चात आपने अर्बन मंडी उसके आप संस्थापक CEO हैं। और आपकी धारणा है कि जो ताजे फल और सब्जियां जो हैं आम जन तक, ग्राहक तक, सीधे किसान से आपके घर तक पहुंचे, ताजा पहुंचे, पौष्टिक पहुंचे और इससे किसान को भी फायदा होगा, ग्राहक की भी संतुष्टि होगी। अपने बिजनेस में जो ऊंचाई आपने छुई हैं, आपने एक विशिष्ट मुकाम हासिल किया है। कुछ यादें मेरे संग छाम चली, हर शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग छाम चली और किया तो वो जिंदगी क्या जो छाम चली। आप मुकाम हासिल कर सकते हैं और आप अपने सामाजिक प्रकल्पों से जुड़े हैं। आप अनेक डिस्पेंसरी और हेल्थ सेंटर। उनके पिता श्री सत्यनारायण गुप्ता और माता स्वर्गीय राजवती गुप्ता जी ने उनके जीवन में अनुशासन और समाज सेवा की भावना का बीजारोपण किया। राजेश गुप्ता जी की पत्नी सीमा गुप्ता जी उनके जीवन में अटूट सहयोगी रही हैं। श्री राजेश गुप्ता जी ने अपनी शिक्षा मुझे जैसे बताया कि मैं भिवानी के पास, भिवानी जिले में गाँव आता है खेड़ा, भिवानी के पास पड़ता है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। और मैं मतलब अपने हमारे मेरे पिताजी को 3 भाई बहन हैं, तो मेरे पिताजी सबसे छोटे और सारे भाइयों में सबसे छोटे। तो दादा दादी का लाडला हुआ करता था, तो
भिवानी काफ़ी रहा। अभी भी हमारे परिवार भिवानी में मेरी बड़ी भैया जी के परिवार अपना काम स्टार्ट किया, सब कुछ किया, तो हमेशा मन में यही लगा रहता है कि आज जो भी कुछ है हम इस समाज की वजह से, इन लोगों की वजह से है, इन लोगों को हम कैसे वापस कर सकते हैं जिससे कि इन लोगों को मतलब किसी भी तरह से बेनिफिट हो जा सके, किसी भी तरह। जैसे आपकी 2 कंपनीज के बारे में मैंने सुना, आप और भी कंपनीज के डायरेक्टर हैं। मैं जब एक वेबसाइट खोल के पढ़ रहा था तो वेबसाइट का स्क्रॉल करता गया, लगभग 15-20 कंपनीज के आप डायरेक्टर हैं, और जो मेजर कंपनीज आई एक अर्बन मंडी, तो अर्बन मंडी की शुरुआत कैसे की आपने, क्या विजन लेके आपने उसे शुरू किया? देखो, अर्बन मंडी की शुरुआत जो है वो बाई चांस की बात है कि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था मेरे साथ में जिसकी वजह से अर्बन मंडी की शुरुआत हुई। और मैं 2 मिनट लगेगी आपको बताता हूँ, थोड़ा इंसिडेंट भी ऐसा ही था कि एक दिन मेरे को अमृतसर जाना, नाश्ता वाश्ता करके घर से निकल जा रहा हूँ। उस दिन मैं घर पे घूम रहा था तो वाइफ को लगा कि ये जितने घूम रहे तो ये ऐसा बात के क्या चक्कर है, तो उसने पूछा मेरे से कि भाई क्या हुआ, मतलब आपका क्या करना। अच्छा, मैं घर में बाई चांस बताना नहीं भूल गया था कि मेरे को आज जाना है, तो दोपहर की फ्लाइट से जाके रात की फ्लाइट से आना था, तो ज़्यादा दिमाग में था नहीं। तो उसने पूछा कि अच्छा लंच मेरा क्या है कि दोपहर को लंच पैक होकर आ जाता है और उसमें तो खाने वाने की ज़्यादा चिंता होती नहीं। तो मैंने उसको बोला यार मैं तो अभी जाऊँगा, मेरे को एयरपोर्ट जाना है और मेरी फ्लाइट है और मैं घर से लंच करके जाऊँगा। तो शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर लंच, क्योंकि वो लंच मतलब उसको था कि सामान में उसने फटाफट ड्राइवर को बोला कि तू फटाफट जा और ये सामान ले गया, और वो चला गया सामान लेने के लिए। तो मैं घर पे ही था, आधे घंटे बाद आया सामान लेके। तो मैंने उससे पूछा हमें क्या चक्कर, रेट मैंने कोई दिया, मैंने पूछा हमें क्या चक्कर है, तो बोला मुझे सामान लेके आया हूँ। बोला कहाँ से लेके आया? मुझे वहाँ से लेके आया हूँ पुरानी दुकान से। तो मैंने बोला भाई इतनी दूर क्यों गया लेने के लिए? मेरी भाभी ने कहा था कि वहीं से लेके आना होता है। मुझे ठीक है। तो फिर मैंने तो कैसे गया था? तो बोला जी मैं गाड़ी लेके गया था। तो गाड़ी क्यों लेके गया था, बाइक पे क्यों नहीं गया? तो भाभी ने कहा फटाफट लेके आना है। ठीक है भाई। तो फिर मतलब कौन सी गाड़ी लेके गया था? मुझे मैं ऑडी लेके गया था। मतलब तू सब्जी लेने के लिए ऑडी लेके गया था, कमाल ही हो गया ये तो मेरा। तो फिर मैंने उससे पूछा क्या भाव लेके आए? प्याज मुझे 40 रुपये किलो लेके आया। मैंने उसको बोला मैं 40 रुपये नहीं 400 रुपये किलो बढ़ के प्याज दे। तो वो बात मेरे दिमाग में घूमती रही। मैं फिर निकला, एयरपोर्ट गया, वो बात आए थे बार बार दिमाग को हिट करती रही। तो फिर मैं जब एयरपोर्ट फ्लाइट में मेरा फ़ोन भी बंद हो गया, फ़ोन बंद हो गया तो आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं एयरपोर्ट से उतरा तो उस टाइम में ब्लैकबेरी के फ़ोन हुआ करते थे और PBM पैसे चला करता था और उस पर मैंने नेट चलता था। तो मैंने वो ब्लैकबेरी वाले फ़ोन से जहाँ से मैं उतरा था, जहाँ मेरे को जाना था, 1 घंटे का सफर था, उस 1 घंटे में मैंने 27 डोमेन बुक कर दिए थे। नेट फॉर इंडिया था, नेट फॉर इंडिया से 27 डोमेन बुक किए थे मैंने। जो दिमाग में आता गया, अर्बन मंडी, फल सब्जी, इससे रिलेटेड जितने .com दिमाग में आते ये सारे .com बुक कर दिए। फिर जब मैं वहाँ से वापस आया तो वापस आने के बाद टीम को मैंने बिठाया और टीम को बिठा के बोले कि कैन बी वेरी गुड प्रोजेक्ट। फिर हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया। तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे मतलब आप एक बहुत छोटी सी चीज़ है धनिया जो है, मतलब एक हर सब्जी में डलता है, हर चीज़ में डलता है धनिया, कोई चटनी में भी धनिया डलता है। तो धनिया हिंदुस्तान में 7 रुपये किलो भी बिकता है। मतलब मैंने जो मतलब लोएस्ट प्राइस में मैंने खरीदा हुआ है, बेचा हुआ है, 7 रुपये किलो खरीदा हुआ है और मैंने धनिया को 250 रुपये किलो भी खरीदा है। यहाँ पे जो दीदियाँ सब्जी जब लेने जाती हैं, यहाँ पे जो दीदियाँ वो तो क्या बहुत खाता है। तो मुझे आपकी तरह बनवा तो कैसे बनी, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप्स और मूवीज, टाइम पास, इन सब चीज़ों में बहुत फंस गए। तो अगर किसी को आपके जैसे बनना हो, राजेश गुप्ता जी जैसे बनना हो, तो उसके लिए आप कोई मंत्र देना चाहें? देखो, उसके लिए अभी डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि दादा और पोता अगर इकट्ठा रहे तो उसको बहुत मैक्सिमम सीखने को मिलता है। तो वो हमारे साथ, मेरे साथ यही रहा कि मैं जो मेरे मतलब दादाजी थे, फिर उसके बाद फादर के भी बहुत बड़े भाई वगैरह रहे, हमारे मेरे बड़े ताऊजी वगैरह रहे, उन लोगों के साथ मैं बचपन से ज़्यादा रहा। उन लोगों से मुझे सीखने को मिला और मैं मतलब क्योंकि वो बचपन की जो बातें थी मुझे सिखाई गई, उस तरीके से सिखाई गई कि हम पॉजिटिव उसकी तरफ चलते चले। बाकी
बाकी आज की डेट में ठीक है कि जनरेशन जो है लगता है लोगों को चेंज हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जनरेशन है, मेरी डॉटर अगर मैं जैसे बात करूँ वो BSc फाइनेंस करके आई उसमें अपनी कंपनी खड़ी रखी है, उसमें मतलब माइक्रो फाइनेंस में वो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही है। उन दोनों के आप CMD हैं और आपका बहुत बड़ा सीमेंट प्लांट है गुवाहाटी के बेताज बादशाह हैं। कभी आपको जाना हो आसाम में तो कॉन्टैक्ट प्रेम भजनकर साहब अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। बात करेंगे एक बार राजेश भाई ने राजकुमार जी दोनों मित्र हैं। हमने जानबूझ करके ऐसा कॉम्बिनेशन रखा जो घर के भीतर तक की बात जानता हो, रसोई तक की बात जानता उसको बिठाओ। ये प्लानिंग का हिस्सा था कि कोई बात छुपी ना रह जाए। बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, राजकुमार जी ऐसी दिव्य आत्मा है, इनके पास 9 शब्द नहीं है। और एक बात ये बताना चाहता हूँ, हमें भी पता था कि दिल्ली में एक ऐसी धर्मशाला भी है जिसका नाम ही है भिवानी वाली धर्मशाला, पावर हाउस के पास है पीतमपुरम। बाद में पता लगा कि इसके संचालक तो श्री राजकुमार जी है, पिताजी के नाम से चलाते हैं। उसका पिताजी का नाम तो है ही, पर वो समाज में जो पॉपुलर है वो धर्मशाला, उसका नाम है भिवानी वाली धर्मशाला। और गलत फहमी ये है कि महीने में 3 फोन मेरे पास आ जाते हैं, बोला जी वो BPMS की धर्मशाला है, बैठे वाली धर्मशाला, उसमें डिस्काउंट दिला दो। गर्ग जो शालीमार बाग निवासी हैं और व्यवसाय में बहुत बड़े भिवानी से जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपका परिचय के रूप में सबसे पहले हमने वीडियो भी देखा, लेकिन घर परिवार आप अपनी जुबानी बताएंगे कैसे, किस घर परिवार से आप भिवानी से जुड़े और क्या आप कर रहे हैं अभी? भिवानी से मैं हरिराम जी कसेरे के नाम से पिताजी का नाम से परिचित हूँ, और वहाँ से बर्तनों का व्यापार किया करते। सबसे पहले जो मेरे हम 5 भाई 3 बहने, जो मेरे से 2 बड़े भाई हैं, 2 मेरे से छोटे हैं। हम 5 भाई अपने बाल मंदिर स्कूल से ही पढ़कर निकले हैं, दुकान पर बराबर में बैठ गए। बहुत बढ़िया जी। आपकी जो व्यापार जो शुरू हुआ बर्तनों की एक दुकान से हुआ, तो उसके बाद आपका कैसे चलता रहा सारा कुछ, कि वहाँ पे कितने साल आप भिवानी रहे? भिवानी 91 तक भिवानी में रहे। फिर जो भाई थे वो दिल्ली आ गए थे, उन्होंने जिप का जो व्यापार था उसकी ट्रेनिंग का काम स्टार्ट किया। फिर मैं 91 में मैं भी दिल्ली आ गया था, 1 साल तक अप डाउन किया। फिर बाद में मैं अपने पूरे परिवार को लेकर दिल्ली आ गया। फिर 94 में जीपर का मैन्युफैक्चरिंग का व्यापार बदेली से स्टार्ट किया। ये जो बर्तन की दुकान से जिप की ट्रेडिंग में आना, ये कैसे संभव हुआ? ये व्यापार वैसे तो हमारे जो हिसाब में जो जिंदल वाले सब वो एक किस्म के हमारे ब्रह्मा थे, और वो ही हम सब का एक किस्म का संचालन का काम करते थे। तो जैसे मैं बदीपुर वाली झट्टी बैठता था तो सुबह उनसे होकर ही जाता था, और शाम को जब आता था तो जो मेरा बैग था वो उन्हीं की कोठी में रख के फिर अपने घर जाएगा। तो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी सुझाव लेना होता था, सबसे बड़े वाले भाई से ही लेकर जाते थे। उन्हीं के विचारों से ही सारा ये जो व्यापार बढ़ा है, उन्हीं के द्वारा ही सब कुछ संचालन हुआ था। इनको शिव कुमार जी हाँ जी। और मैंने देखा है जब मैं गुफा मंदिर शालीमार बाग में है तो घड़ी में मिला लेते हैं कि भैया
7:10 हो गए, राजकुमार जी आ गए तो हो गए हैं, आप लेट हो चोला चढ़ाने में या मंदिर की प्रक्रिया में। ऐसा क्या टाइम शेड्यूल आपका मैनेजमेंट है कि आप हर वक्त एक मिनट इधर उधर नहीं होता कि मंदिर में आप मिलते हो? सबसे बस ये है कि मैं एक जो हूँ अपने स्टार्टिंग से ही अपने समय का पंचुअल, मैं राइट टाइम 5 बजे जैसे उठता हूँ, उठकर अपनी जो प्रक्रिया वगैरह करके फैक्ट्री का पूरा काम संभाल के फोन पे ही, फिर उसके बाद जो अपनी पूजा पाठ, मंदिर, अपना नाश्ता पानी जो भी होता है 8 बजे राइट फैक्ट्री के लिए निकलता हूँ। और सबको ये एक मैं भी संदेश देना चाहता हूँ कि समय किसी की परवाह नहीं करता, समय का बहुत बड़ा काम के अंदर में हाथ है। समय के हिसाब से आदमी चले तो कभी भी पीछे नहीं रहेगा किसी भी काम के अंदर में। समय बहुत बड़ा बलवान है। मैंने जो भी है हमारी वो बिल्कुल समय के हिसाब से ही हर काम को समय से 5 मिनट पहले ही तैयार करके रखते हैं, जिससे मुझे किसी भी तरह से कोई भी इस काम के अंदर में दिक्कत नहीं है। आपने प्रोव किया महादेव सिंह को और हमने भी देखा, आपने यहाँ पे दिखाया। आप और क्या क्या गतिविधियाँ करते हैं समाज के लिए, क्या जुड़े हुए हैं आप? समाज के लिए जैसे भिवानी से कोई तो उसको एक ही जवाब मिलता है कि जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी आओ। और ये भी किसी प्रकार की ये नहीं है कि उसका किसी प्रकार का खर्च वाहन यदि उसके पास है तो ठीक है, नहीं तो बस दिल के अंदर में एक ही रहती है कि उसका पूर्ण रूप से इलाज होकर वो यहाँ से ठीक होकर स्वस्थ होकर रहे। तो भिवानी से भी आपके पास बहुत सुंदर है जी। और कोई विशेष घटना जो भिवानी से लेके आपको याददाश्त में हो कि भाई ये मेरे को बतानी है जरूरी? बाकी तो मैं भिवानी से तो ये समझो भिवानी मेरी मिट्टी है और मैं भिवानी से बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। जैसे भिवानी के अंदर में अग्रवाल सभा का निर्माण होने लग रहा है, मैं 15 दिन पहले भिवानी गया था, वहाँ उन्होंने मुझे मुख्य संरक्षक के रूप में मंगाया है। मैं वहाँ मुख्य संरक्षक की भूमिका में आया, उन्होंने मेरे से वो इसके लिए सहायता के लिए मांगा था तो मैं उनको ये प्रदान करके आया हूँ। और बाकी मेरा भिवानी के प्रति इतना लगाव है कि जैसे कि भिवानी ही मेरी है, जो कोई भिवानी का कहीं भी चले जाओ तो पुरुषोत्तम जी, राजकुमार जी, जय भगवान जी का नाम आता था कि जिप लेनी है तो उन्हीं से मिलेगी, नहीं तो चाइना में मिलेगी। ऐसी क्या विशेषता थी? हमारी जो क्वालिटी थी, सबसे मेन क्वालिटी का विजन था। क्वालिटी जो बनाते थे वो बाहर के देशों से बहुत फर्क होती थी, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था। क्वालिटी वाइज हमारी हर तरह से जीत होती थी और हम समय पर ड्यूटी एक समझ लो एक ड्यूटी थी जो हम समय पर जिनको डिलीवरी वगैरह सब प्रदान करते थे। नहीं, आपकी फैक्ट्रियां आपने बताया, इनकी दुकान सामने थी, मास्टर जी मुझे कूटते, मैं कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो इनके पिताजी मुझे छुड़ाने आते। छोरा इतना प्यारा है, मास्टर जी हमारा रेगुलर के, उनको पता था एक दिन वो प्रधान बनेगा। डंडे से कूटते, इसके पिताजी वहां से चल के आते स्कूल में, मास्टर जी इस छोरे का नाम आता तो सबसे प्यारा छोरा है, आप हमको हल्के में लेते हो भाई साहब, हम बेटा हमारे को। वाह जी वाह। फ्यूचर के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे एक तो इंडस्ट्री की कोई प्लानिंग चल रही है, जो भगवान ने चाहा तो अगले मंथ जब भी आपका नवरत्न होगा तो उसके आप लोगों को उसकी सूचना मिल जाएगी। और रियल स्टेट में मैं एक ऑर्गेनिक रेजिडेंशियल सोसाइटी बनाना चाहता हूँ, जिसमें जैसे यहाँ पे दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, लोग व्यापार में व्यवसाय में इतना परेशान है, और आजकल की नई जनरेशन को ये नहीं पता कि आलू गोभी जमीन के अंदर उगती है या ऊपर उगती है। तो उस सोसाइटी में सब कुछ ऑर्गेनिक रहेगा, दूध से लेके सब्जी फल सब कुछ। और वहाँ पे टाइम टू टाइम सेशन भी होंगे बच्चों को, कोई किसी ने अपने बच्चों को सिखाना हो, कोई सेशन देना हो एजुकेशनल, तो ये मेरा आगे का एक विजन है। का निर्माण करना जो ऑर्गेनिक हो और यहाँ पे सबके बारे में जानकारी साझा कर सके, उसमें वो सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं उनको। और
डिस्काउंट जल्दी से मिलेगा नहीं, नन्ना फोन करवाओगे तो क्या मालूम है डिस्काउंट। हम जोर लगा लियो डिस्काउंट उनसे ले नहीं सकते, और वरना क्या होगा तो कार्य सेवा मत कर सकता। और कैटरिंग में इस समय दिल्ली में जो बड़ा सा काम कर दिया दिल्ली में, मैं भाई साहब को बाद में बुलाऊंगा स्टेज के ऊपर, और इनकी वजह से प्रस्ताव तो हमारे नरेश जी कहते हैं कि शायद कोई बॉलीवुड से हीरो आ गए हैं, लेकिन ये नरेश गुप्ता जी हैं और हमारी संस्था के नवरत्न अवार्डी हैं। नरेश गुप्ता जी, आपका स्वागत है। मित्र जी, आप अपने भिवानी से जो आपका जन्म स्थान है और वहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई, उसके बारे में जरा बताएं। भिवानी में जब से स्कूल कॉलेज या जो भी है मैं स्टडी कर रहा, तो साथ में बिजनेस शुरुआत से कनेक्टेड रहा। स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, साथ में आके शॉप पे बैठ जाना, तो बिजनेस का एक माइंड और वो अटैचमेंट स्टार्ट हुई। तो बिजनेस का माइंड तो पहले से रहा, और मेरी स्कूल और कॉलेज जैसे एजुकेशन हुई वहाँ से हुई। उसके बाद मैंने दिल्ली आया 1991 में, और यहाँ पर आके भी जैसे मैंने सीए को ज्वाइन किया। अब सीए ज्वाइन किया, सीए में 4 ग्रुप होते हैं, और मेरा फर्स्ट ग्रुप जो था, मैं 3rd एग्जाम दिया, वो ठीक नहीं हुआ। वो ठीक नहीं हुआ कि 4 सेमेस्टर करने में उसमें इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं है, और मैंने बिजनेस की तरफ से टाइम डाइवर्ट कर लिया था। वहीं से फिर स्टॉक मार्केट में ब्रदर तो मेरे पहले आए हुए थे, वो स्टॉक मार्केट का काम करते थे, उसके साथ ही मैंने स्टॉक मार्केट। आपको बड़े भाई साहब से इंस्पिरेशन मिला स्टॉक मार्केट में, और आपकी स्कूलिंग भिवानी में वेस्ट स्कूल से या? स्कूलिंग मेरी वेस्ट स्कूल भिवानी से, और कॉलेज मेरा वेस्ट कॉलेज। आपका शादी कब हुई और कहाँ? मेरी शादी तो दिल्ली में हुई, और बारात भिवानी से ही आई थी। ये बताना जरूरी है, बारात भिवानी से आई। और मेरे ससुराल वाले महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते थे, रहते दिल्ली में ही। और सबसे खास बात ये कि जो मेरा रिश्ता हुआ, उससे पहले हम और मेरे साले हम पार्टनर थे, रिश्ता बाद में हुआ है। तो मतलब मेरे को उन एग्जैक्ट साइन हो गए थे फाइल पे, इसलिए मेरा रिश्ता हुआ है। मुश्किलें तो कैसी किसी भी काम में करोगे जरूर आएगी, लेकिन मेरे को नहीं पता आज तक मैंने मुश्किल क्या होती है उसकी वो समझा भी है। मैंने तो कंटिन्यूएशन में काम किया है। मेरे फादर की एक ही चीज थी, किसी भी चीज को तो कुछ परवाह मत करो, स्ट्रांगली कोई भी चीज है उसको करते जाओ आप। तो कंटिन्यूएशन एक काम करना, कोई भी चीज मैं मुश्किल नहीं समझता। कोई भी मुश्किल आती है ओनली सॉल्यूशन पे मेरा ध्यान जाता है, इसका क्या करना है। तो मेरे को कोई मुश्किल लगती नहीं, मुश्किल तो होती है लेकिन मेरे को मुश्किल लगती नहीं कोई भी। नहीं इस आपस में आ जाएंगे जब मैं तो मानता हूँ स्वाति शौक से ज़्यादा मिले उसने बात की पंडित जी आ जाओ। आपका भोजन ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। मेरा सौभाग्य है साथियों कि मुझे भोजन आप लोग पहले सबसे पहले मैं भिवानी परिवार मित्र संघ के प्रधान सेक्रेटरी सभी सदस्यों और उपस्थित भाइयों का
हाथ जोड़कर अभिवादन और नमस्कार करता हूं। देखिए, हमारे बुजुर्गों ने जो ज्वेलरी का काम किया, जो मैंने सुना वो तो ये था कि भिवानी की ज्वेलरी शुद्धता के हिसाब से सारे देश में मशहूर थी। लेकिन मैंने देखा भी है, आजकल तो हॉलमार्क हो गया है, लेकिन भिवानी की ज्वेलरी बगैर हॉलमार्क की हॉलमार्क होती थी। जो जबान से कहा जाता था बोले, बिल्कुल सही। उसी की बदौलत हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बुजुर्गों की मेहनत का फल मिलता गया। और हमने कभी प्रभाव के सेक्टर में जाने की कभी नहीं सोची। मैंने खुद अपनी जिंदगी में अभाव ही अभाव देखे, अभी भी प्रभाव नहीं है। प्रभाव है तो आप सब लोगों का, आने वालों का है। उस प्रभाव के आकर्षण से मेरी जिंदगी पूरी हो रही है, चल रही है। लेकिन इस व्यापार का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि ईमानदारी से जो कहेंगे सो मिलेगा, आप जो कहोगे उसका हुक्म की हम पूरी ताबेदारी करेंगे, जिसका फल मैं, मेरे बच्चे और मेरे पोता पोती भुगत रही है, देख रहे हैं। और हम दिल्ली में आने का एक मेन कारण ये था, वैसे रोटी भिवानी भी खाते ही थे, गुरुद्वारा तो जाते नहीं थे, लेकिन यहाँ की ने कुछ लोग भिवानी जाते तो थे, लेकिन हम बीते 20 साल, तब तक आप इतनी नाम से विश्वास से काम नहीं करेंगे, आपको क्या पता चले। और उस बात पर ये नहीं है कि हमने आज ही आम का पौधा लगाया और अच्छे अच्छे पके पके आम हमने खा लिए, ऐसा नहीं है। ये मेहनत का काम है, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की दुआएं से, शुभकामनाओं से और हमारे बच्चों की, बुजुर्गों की मेहनत से आज आपके सामने ये आपकी दुकान स्थित है। मौजी, आपको इतने लंबे समय में व्यापार और भिवानी शहर में रहते हुए हुआ, उसमें मुख्य चुनौतियां क्या आई? क्योंकि आपने जो चुनौतियां फेस की होंगी, उनका जो आपने उपाय निकाला, उसी से हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो है प्रेरणा लेगी। देखिए विदेशी चुनौतियां ज्यादातर उसके सामने होती हैं जिसकी कुछ आस होती है या उसका कोई कंपटीटर होता है। बहुत बड़ी आस नहीं लगाई, आस नहीं, कंपटीटर नहीं, परमात्मा की दया से जो आप चाह रहे थे सो कर रही हैं। मैं केवल मैं नहीं, मैं तो अपने घर में बैठा हूँ भिवानी परिवार में। वैसे दुकानदारी के लिहाज से भी एक सिस्टम है, जो दुकान पर ग्राहक आता है उसके हुक्म की ताबेदारी कर दो, आपको कुछ करना ही नहीं है। फिर दूसरी सोच हमारी एक बात रही, वो ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप धन कमाइए, मेहनत करिए, व्यापार करिए, लेकिन आपकी सल्तनत को संभालने के लिए अपने बच्चों में संस्कार और संस्कृति डालिए। वो आपको सुख देगी। मैं बहुत आदमियों को जानता हूँ, उनको वो सुख नहीं है। हमने पैसा किस लिए कमाया? सुख के लिए, लेकिन हमारे पास सुख नहीं है। सुख कौन देगा? परिवार देगा सबसे पहले, फिर समाज देगा। ना तो परिवार में सुख, परिवार में नहीं मिला, घर में नहीं मिला तो घर से बाहर का सुख मिलेगा। संस्कृति तो है ही नहीं। आप एक बात और सोचिए, जो जानकार है, जो खेती के बारे में भी, हरी घास ज्यादा खाएगा और एक बार पेशाब करने के बाद पेट खाली हो जाएगा।
हरी घास को सुखाकर पशु के सामने डालो, थोड़ी घास में पेट भर जाएगा और कई देर तक खाली नहीं होगा। हरी घास का मतलब है कि बाप दादों से मिली हुई संपदा, और सुखाने का मतलब यह कि जो उन्हें संपदा दी है उसको हम कि आप जमीन संभालिए। जमीन माने अपने आप को, मन को, आत्मा को, परमात्मा जागीर समझ जाएगी। अगर मेरी जमीन बच्चों के प्रति समर्पित नहीं है, समाज के प्रति समर्पित नहीं है, तो मेरी जागीर कैसे समझ? आप कितना भी पैसा सबको अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन पैसा में सुख नहीं है, बहुत अच्छी चीज नहीं है। और हमारे पिताजी एक बात समझाते थे कि जैसे चीनी हमने हथेली पर रख ली, उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें मैल है, ये गंदी है, इसमें कुछ हो सकता है। लेकिन लड्डू बनाओगे, उसकी चाशनी बनाओगे और जब उसमें दूध डालोगे तो उसका मैल ऊपर आएगा। ऐसे ही आप कितनी भी ईमानदारी से पैसा कमाओ, कुछ न कुछ चीनी की तरह से मिला होगा। उसको निकालने का केवल एक रास्ता है कि समाज सेवा और दान पुण्य। माँ तो अपने शरीर का बंटवारा करके बच्चे को जन्म देती है, और पिताजी धन कमा कमा के और बुजुर्गी में अपने बच्चों को धन का बंटवारा करते हैं। फिर आप मुझे बताइए कि इस समाज में वृद्धाश्रम की क्या जरूरत है? हमारे माँ बाप, हमारे भाई बंधु क्या चाहते हैं हमारे से? उनको कुछ नहीं चाहिए, उनकी जरूरतें दवाई से पूरी हो चुकी है। उनको हमारे से मान चाहिए, और मान देने का कोई पैसा नहीं लगता। और यही एक ऐसा साधन है जिससे परिवार एक रहे। हमारे घर में आपकी दया से 15 मेंबर हैं जो एक ही स्थान पर, एक ही जगह, एक ही खाना खाते हैं, एक ही बात सोचते हैं। जो काम कर रही है रियल में, मतलब बहुत बड़ा काम है। हम लोग सब एक ही जगह से, एक ही शहर से निकल के आए हुए लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे, इन्होंने सबको जोड़ दिया। नाउ रियली जो बिजलाल जी जैसे बोल रहे थे ना कि 3 आदमियों को बांध के रखना मुश्किल हो जाता है, इन्होंने इतने बड़े भिवानी परिवार को सबको बांध के रखा हुआ है, सबको आपस में मिला दिया है। रियली हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम। हो सकता है जिस टेबल पर आपका कोई मित्र लेटा हो वो टेबल कहीं बनी हो तो सत्यशील गुप्ता के हाथ से बना। मैं गया था फैक्ट्री परसों और मैं देख के दंग रह गया कि कितना जबरदस्त। मैंने पूछा ये टेबल कितने की है? नमस्ते सभी को। सबसे पहले मैं सर को बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि आज मैं आपके साथ स्टेज शेयर कर रही हूँ और आपका इंटरव्यू लेने का मौका मुझे मिला है। सो थैंक यू सो मच भिवानी परिवार मैत्री संघ फॉर दैट। और अब हम सर की जर्नी जानते हैं। तो वीडियो में तो हमने बहुत कुछ सुना ही, लेकिन अब हम इनके मुझसे सुनना चाहेंगे इनके बारे में। तो सर सबसे पहले आप बताएं अपने बारे में और फिर हम आपके बचपन में जाना चाहेंगे। सबसे पहले मैं सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों को प्रणाम करता हूँ और भिवानी परिवार मैत्री संघ राजेश चेतन भाई और दिनेश गुप्ता जी का आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस भिवानी परिवार से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
मेरा नाम सत्यशील गुप्ता है। मेरी माताजी श्रीमती दुलारी गुप्ता, जो इसी पिछली 28 जून को परमात्मा में विलीन हो गई, वो एक बहुत धार्मिक महिला थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार की भलाई, उन्नति, तरक्की में समर्पित किया। मेरा उस पुण्य आत्मा को शत शत नमन। आपने अपने माता पिता के बारे में बताया और इससे हमें पता चलता है कि उनकी परवरिश, आपकी परवरिश कैसे हुई होगी। जब आपने जो अपनी पढ़ाई है, जैसे हमने देखा वो भिवानी में करी, लेकिन आपने अपना व्यवसाय करने के लिए दिल्ली क्यों चूज करा? भिवानी से दिल्ली आने के पीछे क्या रीजन था? भिवानी एक उस टाइम 1900 अगर हम 85 की बात करें तो एक कस्बा ही था, वहाँ कुछ नहीं मिलता था। जो भी चीज़ बनती थी, जो भी चीज़ आती थी, वो दिल्ली से ही आती थी, और चाहे वो परचेज है या सेल है, वो सब दिल्ली से कंट्रोल होता था। तो मैंने सोचा कि जब सब कुछ दिल्ली से होता है तो क्यों ना दिल्ली चला जाए। मैं 1987 में भिवानी से दिल्ली आ गया और इंडिपेंडेंटली यहाँ पर मैंने ऑपरेशन टेबल, ऑपरेशन लाइट्स की फैक्ट्री स्टार्ट की। जब मैं यहाँ दिल्ली आया तो मैंने देखा कि इम्पोर्टेड इक्विपमेंट इंडियन इक्विपमेंट के मुकाबले क्वालिटी की वजह से बहुत महंगे बिकते थे। लोगों के अंदर उसका एक क्रेज भी होता था कि इम्पोर्टेड इक्विपमेंट लेना है। तभी मैंने ठानी कि अगर बनाऊंगा तो इंडियन क्वालिटी के प्रोडक्ट ही बनाऊंगा, चाहे वो महंगे बने, चाहे वो कम बिकें। लेकिन मेरे इस विचार के लिए मुझे बहुत निरुत्साहित भी किया गया, डांटा भी गया। ये बोला गया कि इंडिया में क्वालिटी की कोई कदर नहीं है, यहाँ पर महंगे प्रोडक्ट नहीं बिकते, यहाँ पे हर एक को सस्ता चाहिए। लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी और अपनी जिद पे अड़ा रहा। उसी क्वालिटी की वजह से, उसी संकल्प की वजह से कि मैं सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट बनाऊंगा, आज देश विदेश में मेरी पहचान बनी। हमारी कंपनी आज भारत की नंबर 1 कंपनी बनी और आज हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट्स बाहर की कंपनियों के बनाए हुए प्रोडक्ट्स के बराबर समझे जाते हैं। और प्रोडक्ट्स जो हम बना रहे हैं क्वालिटी की वजह से बाजार भाव के, बाजार के जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा रेट में बिकते हैं। जैसे कि आपने बताया, हमने देखा भी इतना सब, आप इतना न्यूज़ में फीचर हुए हैं, इतने सारे अवार्ड मिले, पर ये क्वालिटी मेंटेन करना और फिर अपने प्रोडक्ट्स को स्केल करना बहुत ही टफ है। तो आप अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए कि कैसे आपने हमेशा से क्वालिटी को मेंटेन करा। कुछ एग्जांपल्स आप देना चाहें जो कि हम सब यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। एक कहावत है कि हमारे यहाँ इंडिया में सब कुछ जुगाड़ से चलता है। भिवानी में भी जब सामान बनता था तो मैं देखता था कि अगर कोई चीज़ बन रही है तो वो एक प्रोडक्ट एक ही नहीं लगता था, किसी दूसरे में नहीं लगता था, क्योंकि वो साइंटिफिक तरीके से नहीं बना था। मुझे वो गवारा नहीं होता था। मैं चाहता था कि जो चीज़ बनी है वो आप कहीं भी लगाएं, किसी भी चीज़ में लगाएं, वो लगनी चाहिए। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, ग्लोबल लेवल पे जाना है, तो जब तक इंटरचेंजेबिलिटी नहीं होगी, रिप्लेसेबिलिटी नहीं होगी, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बस उसी को मैंने अपना गोल बना लिया और सिर्फ ये किया कि सिर्फ क्वालिटी बनाऊंगा। उसके लिए आज मैंने ऑटोमेटिक मशीन्स बनाई हैं, सब प्रोडक्ट्स को पूरा साइंटिफिक वे में बनाते हैं ताकि बच्चे आए थे और वो सब बच्चों को कौन गाइड करेगा। तो मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, कहते हैं ये प्रोजेक्ट है, आप समझ लीजिए ये मोहित यादव बेटा 80 से 80-90 तो इसके पास पेटेंट है। कितने पेटेंट हमारे पास? 80 पेटेंट है इसके। भिवानी डिस्ट्रिक्ट के दिल्ली एनसीआर में इनको एक छतरी के नीचे लाने का काम गौरव अग्रवाल ने किया। तालियां उठे गौरव की। बहुत बहुत बधाई गौरव। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपके इनोवेशन से, आपके नवाचार से, आपके प्रयासों से आज श्री लाल महल जो है
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है और अपने अपने ग्रुप को डाइवर्सिफाई भी किया है। बासमती चावल जो श्रीलाल बहन के नाम से है, उसकी अपने पूरे विश्व में एक अद्वितीय पहचान है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का है और विभिन्न देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसके अलावा आपका एक सपना है कि धरती पर कोई भूखा न रहे, तो सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कहते हैं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर और चल अग्रवाल पहुंचे हैं, क्रिस्टल ग्रुप के चेयरमैन हैं, एकल विद्यालय जो हमारा दिल्ली में चलता है उसके चेयरमैन हैं और अग्रवाल विकास ट्रस्ट दिल्ली के चेयरमैन हैं। मेरे बड़े भाई हैं, एक बार तालियां बजा के स्वागत कर दें नंदकिशोर जी अग्रवाल का। क्रिस्टल ग्रुप पेस्टिसाइड में इंडिया में टॉप है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में बड़ा नाम होता है क्रिस्टल ग्रुप का। संघ के कार्यकर्ता रहे बचपन से, आरएसएस में प्रचारक भी रहे नंदकिशोर गर्ग जी। आज कई 1000 करोड़ के ग्रुप को संचालित करते हैं नंदकिशोर अग्रवाल। कई ट्रक मूर्तियां इकट्ठी कर चुकी, खुद गाड़ी चलाती है, पेड़ों के नीचे जाती है, मूर्तियां इकट्ठी करती है। सवेरे 6 बजे मेरे घर पहुंच के चाय पीती कई बार, कहती प्रधान जी चाय पिला दो, आ जा। 6 बजे मूर्तियां, इसके बाद ढेरों मूर्तियां होती है, हाथ में दस्ताने होते हैं, मूर्तियां इकट्ठी करती है। ये हमारी आयरन लेडी है, तालियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और सब कैसे कैसे हीरे हैं भिवानी परिवार में, मैं आपको बता दूं, आज समय नहीं है, नहीं तो ये आज एक कंपनी कह लीजिए परिवार की 1907 के अंदर हमारा परिवार हरियाणा से आया। सोनीपत के पास एक छोटा सा गाँव है नांगा, और वहाँ से हमारे पूर्वज आए दिल्ली में 1907 के अंदर। यदि आप प्योरली सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको नफे और नुकसान के लिए काफ़ी करना पड़ता है, बट हम लोग इसको प्रोफेशनली रन कर रहे हैं पूरे ग्रुप को अभी। तो इसके हिसाब से हम लोग जो भी जैसे परचेज करते हैं, पैडी को कहते हैं, हरियाणा में, पंजाब में या यूपी के अंदर कुछ मंडियों के अंदर पैडी परचेज की जाती है। पूरे हम लोग 2 साल का परचेज करके एक साथ में रखते हैं। जो पैडी आज परचेज करेंगे उसको 2 साल के बाद यूज करते हैं। सो हमारे को मंदी और चीज़ों के हमारे जो रेट्स हैं एक्सपोर्ट के अंदर कह लीजिए, जैसे मैंने कहा बताया कि 80% हमारा हिस्सा सिर्फ एक्सपोर्ट पे है, उसका हमारा कोई रेट का फर्क नहीं पड़ता। हम लोग पूरे साल का रेट हमारा आज एक ही साल में फिक्स हो जाता है और वो पूरे साल में उसकी सफाइयाँ करती है। और कोई सवाल? Always they study on this, means how can and which industry is doing better as asset based जो भी कुछ ब्रांड्स भी हों, तो इस तरह की कंपनी के ऊपर हमारी हमेशा एक निगाह रहती है। हमारी एक रिसर्च टीम है, फिर वो लेकर भी आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद भी अपने आप से लेकर आते हैं चीज़ों को और हमें कोई शो करते हैं। जैसे कोई एक ने बताया कि 80 पेटेंट्स हैं जिन्होंने अभी अपने किए हुए हैं। बाई चांस उनको कोई ज़रूरत है, वो आएगी, हमें उनके पेटेंट्स को देखेंगे या उनकी चीज़ों को देखेंगे, उसमें अच्छा लगेगा, डेफिनेटली वी कैन इन्वेस्ट, वी कैन टेक ओवर। तो इस टाइप से हम लोग इसको करके अपना पोर्टफोलियो में कलेक्ट करते हैं। और एक उसके अंदर विजन भी चाहिए और एक आपका अंदर से मोटिवेशन भी चाहिए और रिस्क टेकिंग पावर भी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें कॉम्बिनेशन बनकर आप इसको तभी डिसीजन ले पाए। आपका नाम क्या बताया? लेने के बाद इमीडिएटली 2500 लोगों के लिए 45 डेज के लिए तीनों टाइम का खाना रहना अपने पूरे होटल के अंदर कर दिया, उसको ओपन कर दिया, बेड लगा दिए गए, जिससे कि जरूरतमंद लोगों को इसकी सुविधा मिले। कोविड के अंदर हॉलीडे इन के नाम से ये बनता हुआ होटल था, वो हमने कोविड के बीच में ही टेक ओवर किया। दूसरा, ये आज भी वृंदावन के अंदर परिक्रमा में यदि आप जाएं, 2000 लोगों को तीनों टाइम का खाना हमारे ग्रुप की तरफ से 12 महीने जी ने पूछा। बहुत ही गुनाहगार यंग लड़के हैं। अभी हमने क्या अचीव किया? 2020 के अंदर 20 जुलाई 2020 में जैसे कि अपॉर्चुनिटी देखने की जरूरत है। क्या अपॉर्चुनिटी आप किसी भी परेशानी के अंदर कैसे देख सकते हैं? अभी 2020 में इंडियन राइस का गवर्नमेंट ने कुछ बैन किया, इंडियन व्हाइट राइस के ऊपर। हमने सडनली सेम डे डिसीजन लेकर एक फेडरेशन बनाई, इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन,
आज उस फेडरेशन के 7,500 कंपनियां मेंबर हैं। इसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। 14 स्टेट में ऑफिस हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कनॉट प्लेस में इसका हमारा ऑफिस है। और इसके साथ में आज हमारी फेडरेशन को तेलंगाना गवर्नमेंट का एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने भारत दाल, भारत आटा, भारत